नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत रेड और वाइट कलर का तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि ये डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ये हम खूबसूरत सा तोरण बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और ऊन मैंने रेड और वाइट कलर का लिया है। तो सबसे पहले हम नीचे का जो है झालर बना लेते हैं और वीडियो में मैं आपको धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ अच्छे से बता दूँगी ताकि आपको बनाने में कहीं दिक्कत ना हो। तो झालर बनाने के लिए पहले हम थोड़ा-सा ऊन को छोड़ देंगे ताकि उसी ऊन में हमें मोती लगाना है और इसके बाद हम यहाँ पर मैजिक रिंग बनाएँगे इस तरीके से और इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन बनाएँगे। 3 चैन जो है वो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद यहाँ पर हम 1 चैन और लगा देंगे, जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा और इसके बाद हम रिंग में 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। शुरू में हमने जो 3 चैन जो छोड़ा उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर हम 1 चैन बनाएँगे, फिर से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 1 चैन बनाएँगे। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया वो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम और टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाएँगे और बीच में हम 1 चैन का दूरी रखेंगे। तो टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा और बीच में हमारा 1 चैन का दूरी रहेगा। तो ये देखिए ये मैंने बना लिया, टोटल हमारा 6 है। बाद हम शुरू में हमने जो 3 चैन लिया था तो उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल देंगे। फिर यहाँ पर हम 1 चैन लगा के थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। इसके बाद ये जो हमारा छोटा वाला ऊन है, इसे हम बीचों-बीच यहाँ पर लाएँगे, जो हमारा मैजिक रिंग वाला ऊन है और इसके बाद हम दोनों को अच्छे से बाँध देंगे और जो छोटा वाला ऊन है, इसे हम कट करके निकाल देंगे। ये हमारा फूल का नीचे का जो भाग है, वो तैयार हो गया। इसके बाद हम सुई या फिर क्रूस की मदद से इसे हम जो हमने ऊन छोड़ा था उसे हम आगे की तरफ लाएँगे और इसे हम पलट देंगे। तो ये हमारा फूल का नीचे का भाग तैयार हो गया और यहाँ पे हमें मोती लगाना है। पहले हम फूल का ऊपर का भाग बना लेते हैं, फिर हम मोती लगाएँगे। ऊन का जो रंग है फ्रेंड्स वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। कोई भी एक जाली से हम बनाना शुरू कर सकते हैं और यहाँ हमें पफ स्टिच बनाना है। यहाँ पर मैं 4 प्लाई मोटा ऊन से बना रही हूँ। अगर आप 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से बनाइएगा तो फंदे को थोड़ा ज़्यादा से करके 6 या 7 या 8 इस तरीके से बार करके निकालिएगा। पफ स्टिच जितना मोटा रहेगा उतना देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से हम पफ स्टिच बनाएँगे और जितना भी जाली है टोटल हमारा 6 जाली है, तो 6 जाली में हमारा 6 पफ स्टिच तैयार होगा। तो बस इसी तरीके से हम बनाते जाएँगे। तो इसी तरीके से हमें फंदा को निकालना है और बनाते समय जैसा हम पहला फंदा का लंबाई रखेंगे, उसी के लंबाई के हिसाब से ही फंदा को निकालिएगा, तब हमारा पफ स्टिच जो है अच्छे से तैयार होगा। तो बस हमें इसी तरीके से बनाते जाना है। टोटल हमारा 6 पफ स्टिच तैयार होगा। तो ये मैंने बना लिया। इसके बाद ये जो हमारा सबसे पहला वाला, ये फर्स्ट वाला जो पफ स्टिच है, इसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को ले जाएँगे, फंदे को हम निकाल लेंगे और इसके बाद हमें सभी 2 पफ स्टिच के बीच का जो जाली है, इसमें हमें काम करना है। तो सबसे पहला वाला जाली में हम 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन बनाएँगे, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 2 चैन बनाएँगे और बीचों-बीच यहाँ पर हम स्लिप स्टिच इस तरीके से बना लेंगे। तो बस हमें इसी तरीके से सभी जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हम बीचों-बीच पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे, फिर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएँगे और फिर से हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, 2 चैन लगा देंगे और बीचों-बीच हम स्लिप स्टिच इस तरीके से करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें सभी में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। पूरा यहाँ तक हमें बनाना है। ये हमारा पूरा लास्ट तक डिज़ाइन जो है तैयार हो गया।
इसके बाद शुरू में ये जो हमने यहाँ पर जो हमारा जाली है ये वाला, यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को निकाल देंगे। फिर हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और इसके बाद हम ये जो हमारा दोनों ऊन है, इसे हम अंदर की तरफ करके अच्छे से बाँध करके छुपा देंगे। तो ये हमारा सुंदर सा फूल जो है तैयार हो गया। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको तोरण में जितना भी झालर बनाना है, इसी तरीके से आप बनाइएगा। शुरू में हमने जो थोड़ा-सा ऊन छोड़ा है मोती डालने के लिए, तो उसका लंबाई का बस ध्यान रखिएगा। अगर आपको लंबे साइज़ का झालर बनाना है, तो ज़्यादा से करके ऊन छोड़िएगा और अगर छोटे साइज़ का करना है, तो थोड़ा कम ऊन छोड़ कर के आप बना लीजिएगा। और एक डिज़ाइन के नीचे मैंने 4 फूल वाला झालर जो है लगाया है, तो वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये हमारा ऐसे जो है फूल सुंदर सा तैयार हो गया और इसके बाद इसमें हम मोती लगा देंगे। और मोती जो है आपको जितना लंबा झालर रखना है उसी के लंबाई के हिसाब से आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें झालर बनाना है। अब चलिए हम ऊपर का जो डिज़ाइन है इसे हम बना लेते हैं। अब हम ये वाला डिज़ाइन बनाएँगे और ये बनने के बाद हम नीचे जो है फूल वाला झालर लगाएँगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके से टोटल 25 चैन बनाएँगे रिंग बनाने के लिए। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और यहाँ पर हम 2 रिंग बनाएँगे, तो दोनों रिंग का बनाने का जो तरीका है वो हमारा एक ही रहेगा। तो पहले हम 25 चैन बना लेते हैं। ये हमने टोटल 25 चैन बना लिया। इसके बाद सबसे जो हमारा पहला वाला चैन है यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया। अब हमें इसी रिंग के अंदर काम करना है। तो यहाँ पर पहले हम 3 चैन बनाएँगे। 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 35 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो 3 चैन जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा, इसे मिला करके हमारा टोटल 36 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा और शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया, उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो बस ऐसे ही हम बनाते जाएँगे। तो ये मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल देंगे और इसके बाद हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएँगे। तो इसके लिए यहाँ पर पहले हम 3 चैन बनाएँगे, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद ये जो हमारा नीचे ये चैन है, इसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम 5 चैन बनाएँगे, तो ये हमारा 5 चैन हो गया। इसके बाद हम नीचे से 1 चैन को छोड़कर 2 और 3 चैन में हम एक-एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, जैसे कि हमने शुरू में किया था। तो इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसके बाद वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो बस हमें इसी तरीके से पूरे लास्ट वाले चैन तक बनाते जाना है। यहाँ तक हमें बनाना है। तो मैं आपको थोड़ा-सा और बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम फिर से 5 चैन लेंगे और इसके बाद नीचे 1 चैन को छोड़कर 2 और 3 चैन में 1-1 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे और फिर से हम 5 चैन लेंगे, फिर नीचे से 1 चैन को छोड़कर उसके बाद 2 और 3 चैन में 1-1 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। टोटल हमारा 12 जाली 12 जाली जो है इस तरीके से तैयार होगा और इसके बाद हमें एक राउंड और बनाना है और जाली में हमें काम करना है। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था, तो उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकाल लेंगे। टोटल हमारा 12 जाली तैयार होगा। इसके बाद ये जो हमारा नीचे एक चैन है, यहाँ पे पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे और जाली तक हमें जाना है, वहाँ पे हमें काम करना है। तो जाली में हमें पहले 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन बनाएँगे, फिर इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया और ये 2। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन बनाएँगे और ये जो हमारा बीचों-बीच है, यहाँ पर हम
स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से हम इसी जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया और ये 2 हो गया। इसके बाद हम 2 चैन बनाएँगे और इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो बस हमें इसी तरीके से सभी जाली में काम करना है। तो मैं आपको थोड़ा-सा और बना कर के दिखा देती हूँ। तो हम यहाँ पर दूसरे जाली में पहले 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद 2 चैन, फिर यहाँ बीचों-बीच स्लिप स्टिच, फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 2 चैन बनाएँगे और फिर हम बीचों-बीच यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो बस हमें इसी तरीके से बनाना है। तो ये हमारा पूरा रिंग तैयार हो गया और पूरा बनने के बाद जो ये जो हमारा सबसे हमने जो फर्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया था उसी चैन में हम क्रूस को डालेंगे। फिर थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। फिर हम पीछे की तरफ दोनों ऊन को अच्छे से बाँध देंगे। तो ये हमारा रेड कलर का जो है रिंग तैयार हो गया। बस हमें इसी तरीके से एक और रिंग इसके अंदर बनाना है। बनाने का जो तरीका है हमारा पूरा एक ही रहेगा। तो फिर से हम यहाँ पर टोटल 25 चैन बनाएँगे जैसे हमने रेड वाला ऊन से बनाया था। तो ये हमारा 25 चैन हो गया। इसके बाद बस हमें इसके बीच में चैन को इस तरीके से डालना है और उसके बाद सबसे पहला फर्स्ट वाला जो चैन है वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया। बाकी जो हमारे बनाने का जो तरीका है वो हमारा एक ही रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था 3 चैन और 35 डबल क्रोशिया जो हमारा टोटल 36 डबल क्रोशिया होगा। तो उसी तरीके से हम बनाएँगे। तो हमारा बनाने का जो तरीका है वो एक ही रहेगा। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन बन गया। इसके बाद ये जो हमने ये वाला राउंड बनाया था 2 डबल क्रोशिया फिर 5 चैन फिर 2 डबल क्रोशिया उसी तरीके से हम इसमें भी बना लेंगे। सबसे पहले 3 चैन इसके बाद वाले चैन से हम 1 डबल क्रोशिया निकालेंगे तो हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम 5 चैन बनाएँगे नीचे से 1 चैन को छोड़कर 2 और 3 चैन में 1-1 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा करना है। इसके बाद हमारा एक राउंड और बचता है, तो जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हम बनाएँगे। स्लिप स्टिच करते हुए हम जाली में आएँगे, फिर यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 2 चैन बनाएँगे, फिर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से हम जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 2 चैन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। बस इसी तरीके से हमें बनाना है। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। बनने के बाद पीछे की तरफ का जितना भी ऊन है सभी को अच्छे से हम बाँध के छुपा देंगे और नीचे हम इस तरीके से झालर बनाएँगे। मैंने 4 फूल का एक झालर तैयार किया है और इसे हम जोड़ेंगे। तो झालर जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो पहले हम तोरण पट्टी बना लेते हैं, फिर हम लास्ट में इसे जोड़ेंगे। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम टोटल 4 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 4 चैन हो गया। जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला चैन है, ये वाला चैन, तो वहाँ पे हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। शुरू में हमने जो 3 चैन छोड़ा वो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा, तो टोटल हमारा 8 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा।
और यहाँ पर भी फ्रेंड्स ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है उसका जो लंबाई है वो लगभग 35 इंच है। तो तोरण पट्टी बनाने से पहले आप अपने दरवाजे का नाप ले लीजिएगा और उसके बाद आप तोरण पट्टी बनाइएगा। तो तोरण जो है आपका अच्छे से सेट हो जाएगा दरवाजे में। तो ये देखिए ये हमारा टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा, फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे और ये जो नीचे 2 डबल क्रोशिया के बीच में ये जो हमारा जाली है, यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएँगे जो हमारा टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो बस हमें इसी तरीके से बनाते जाना है, दोनों तरफ पलट-पलट करके। एक तरफ हम 8 डबल क्रोशिया फिर दूसरे तरफ 8 डबल क्रोशिया इसी तरीके से हमारा पट्टी जो है आगे बनता जाएगा और आपको जितना लंबा बनाना है पहला लाइन आप इसी तरीके से बना लीजिए। ये हमने बना लिया, फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे, डिज़ाइन को पलट देंगे और किनारे ये जो हमारा सबसे पहला वाला जाली है, यहाँ से हम 7 डबल क्रोशिया निकाल देंगे। तो बस हमें इसी तरीके से बनाना है। तो ये मैंने अपने दरवाजे के लंबाई के हिसाब से मैंने यहाँ पर 35 इंच का तोरण पट्टी बना लिया। अब हम नीचे एक लाइन और बनाएँगे और साथ ही इसे हम जो हमने रिंग बनाया था उसे भी हम साथ में जोड़ते जाएँगे। तो इसके लिए पहले हम रिंग को ये जो हमने बनाया इसे हम सेट करेंगे। तो यहाँ मैंने पहला जो था उसे मैंने रेड वाला ऊपर रखा है और दूसरा में मैंने व्हाइट वाला ऊपर रखा है। फिर मैंने रेड वाला फिर व्हाइट वाला इस तरीके से सेट किया है। तो डिज़ाइन जो है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो हम नीचे का डिज़ाइन भी बनाएँगे और नीचे का जो डिज़ाइन है रिंग वाला उसे भी साथ में जोड़ेंगे और नीचे का जो डिज़ाइन है उसका हम 2 पंखुड़ी के साथ हमें जोड़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ये जो नीचे 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो जाली है, यहाँ पे पहले हम 3 चेन और 7 डबल क्रोशिया बनाएँगे जो हमारा टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमने बना लिया, इसके बाद हम यहाँ पर 1 चेन लगाएँगे और फिर यहाँ पर ये जो बीचों-बीच यहाँ जाली है, यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर हम यहाँ पर 1 चेन बनाएँगे और डिज़ाइन को पलट देंगे और ये जो हमारा किनारे वाला जाली है, 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो जाली है, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हमें यहाँ पर अभी टोटल हमें 3 चेन बनाना है, पर अभी हम पहले 1 चेन बनाएँगे क्योंकि अभी हमें नीचे का डिज़ाइन को साथ में जोड़ना है इसीलिए। तो ये 1 हो गया और हम डिज़ाइन का एक पंखुड़ी को ऊपर वाला जो पंखुड़ी है इसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे पीछे की तरफ से और यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और फंदा निकालेंगे। तो ये हमारा 2 चैन हो गया, 1, 2 और एक और हम बना लेंगे 3। ये हमारा 3 चैन हो गया जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। फिर हम यहाँ पर बीचों-बीच ये जो जाली है यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे जो हमारा टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो बस हमें इसी तरीके से बनाना है। तो पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया। फिर ये देखिए नीचे हमारा जो नीचे का रिंग है वहाँ से हमारा जो है एक पंखुड़ी जुड़ गया। इसी तरीके से हमें करना है। दूसरा पंखुड़ी भी हमें इसी तरीके से जोड़ना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से 1 चैन लगाएँगे और ये जो हमारा बीचों-बीच जाली है यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 1 चैन बनाएँगे, डिज़ाइन को पलट देंगे और फिर हम किनारे पर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हमें यहाँ पर फिर से 3 चैन लगाना है, पर अभी हमें पंखुड़ी को जोड़ना है। तो अभी हम यहाँ पर 1 चैन लगाएँगे
और फिर से हम नीचे का जो डिज़ाइन का ये जो हमारा दूसरा पंखुड़ी है, इसे हम जोड़ लेते हैं, जैसे कि हमने पहला जोड़ा था। तो 1 चेन हमने लगा लिया, इसके बाद हम इसे पकड़ते हुए इसमें क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकालेंगे, ये हमारा 2 चेन हो गया, फिर ये 3। इसके बाद वापस से आके फिर से हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जो हमारा टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमने बना लिया, फिर हम 1 चेन लगाएँगे और इसके बाद ये जो हमारा दोनों के बीच में जाली है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 1 चेन बनाएँगे, फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। और अभी हमें नीचे का रिंग के साथ इसे नहीं जोड़ना है, तो अभी हम आगे बनाते जाएँगे। तो यहाँ पर हम 3 चेन बनाएँगे, डिज़ाइन को पलट देंगे और फिर इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर 1 चेन बनाएँगे, फिर इसके बाद वाला जो जाली है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 1 चेन बनाएँगे, फिर डिज़ाइन को पलट करके हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये देखिए जैसे किनारे हमने एक डिज़ाइन बनाया, फिर 2 डिज़ाइन में हमने नीचे का भाग को जोड़ा, फिर हम 3 डिज़ाइन बनाएँगे और बीच में हम 3 डिज़ाइन का दूरी रखेंगे और इसके बाद हम ये दूसरा जो भाग है, जो नीचे का रिंग है, इसे हम जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। 2 नीचे का 2 डिज़ाइन के बीच का जो दूरी है, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 3 छोड़ कर के फिर मैंने 2 पंखुड़ी को इसके साथ जोड़ा है। तो मैं आपको थोड़ा-सा और जो है जोड़ कर के दिखा देती हूँ। तो अभी हम यहाँ पर ये ऊपर का जो 2 पंखुड़ी है, उसे हमें इसके साथ जोड़ेंगे, जैसे कि ये वाला हमने जोड़ा था। हमने 1 चेन बना लिया है, फिर अभी इसे हम पकड़ते हुए 1 बनाएँगे, फिर एक और बना लेंगे, टोटल 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएँगे। बनाने का जो तरीका है, वो हमारा एक ही रहेगा। तो 7 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम 1 चेन बनाएँगे, फिर हम आगे यहाँ पर बीचों-बीच 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 1 चेन बनाएँगे, डिज़ाइन को पलट देंगे, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 1 चैन बनाएँगे और बचे हुए एक पंखुड़ी को भी हम जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए मैंने किनारे एक डिज़ाइन छोड़ा, फिर 2 डिज़ाइन में नीचे का भाग जोड़ा, फिर बीच में हम 3 डिज़ाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरा जोड़ेंगे हम नीचे का। तो इसी तरीके से हमें करना है। मैंने यहाँ पर तोरण पट्टी 35 इंच बनाया है और नीचे का जो रिंग वाला डिज़ाइन है, वो टोटल मैंने 7 बनाया है। तो नीचे का जो डिज़ाइन है झालर वाला, वो आपको जितना भी मन हो आप लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम पूरा लास्ट तक करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने पूरा लास्ट तक जोड़ लिया है। 2 पंखुड़ी मैंने जोड़ा है, बीच में 3 डिज़ाइन को छोड़ा है, फिर यहाँ पे 2 पंखुड़ी, फिर 3 डिज़ाइन को ऐसे ही करके हम आगे बनाते जाएँगे। फ्रेंड्स जब आप नीचे वाला ये दोनों रिंग को जब ऊपर वाले तोरण पट्टी के साथ जोड़िएगा, तो पहले इसे आप अच्छे से सेट कर लीजिएगा और इसके बाद ऊपर का जो 2 पंखुड़ी है, उसे आप जोड़िएगा। तो एक-एक डिज़ाइन को हम सेट करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे और नीचे हम जो है फूल वाला झालर लगाएँगे। तो इसी तरीके से आप पहले सेट कीजिएगा और फिर जोड़ते जाइएगा।
तो ये मैंने सभी डिज़ाइन को नीचे वाला जो डिज़ाइन है सभी को जोड़ लिया है और नीचे ये मैंने झालर भी लगा दिया है। तो एक झालर जो है मैं आपको लगा के दिखा दूँगी और फिर ये जो दोनों रिंग है वो जब मैं इसे लगा रही थी तो थोड़ा-सा ये पलट जा रहा था तो इसीलिए मैंने इसे ऊन से अच्छे से बाँध दिया है। एक मैं आपको बाँध करके दिखा दूँगी। बस ऐसे ही हम करते जाएँगे, नीचे का झालर लगाएँगे और दोनों रिंग को हम बाँधते जाएँगे। आप चाहे तो ग्लू गन की मदद से भी दोनों रिंग को आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऊन की मदद से ही कर रही हूँ। ये जो लास्ट वाला है इसे मैं आपको बना कर के दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ये जो मैंने झालर बनाया है, तो 2 झालर में मैंने टोटल 10 मोती लगाया है। एक झालर में मैंने 20 मोती और एक में मैंने 15 मोती लगाया है। फिर चारों झालर को हम आपस में अच्छे से बाँध देंगे। तो नीचे कितना झालर आपको लगाना है और झालर में कितना मोती रखना है, सब आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो सभी को हम पहले आपस में इस तरीके से बाँध देंगे, फिर इसे हम जो रिंग वाला झालर है, उसके साथ इसे हम जोड़ देंगे। हमारा झालर जो है नीचे का तैयार हो गया। इसके बाद हम दोनों रिंग को आपस में इस तरीके से पीछे की तरफ से बाँध देंगे, ताकि जब इसे आप लगाइएगा, तो रिंग जो है हमारा पलटेगा नहीं, सीधा रहेगा। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कर देंगे। तो ये हमारा हो गया और नीचे हम यहाँ पर झालर लगा देंगे। ये जो हमारा जाली बीच में बना है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे अच्छे से बाँध देंगे और ऊन को हम काट करके फिर अंदर हम छुपा देंगे ताकि ये दिखे ना। तो बस हमें इसी तरीके से नीचे का झालर जो है लगा करके पूरा तोरण तैयार करना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा डिज़ाइन जो है अच्छे से बता दिया और आशा करती हूँ कि आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप भी ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। आपको जो भी रंग का ऊन पसंद हो, आप उस रंग के ऊन से इस डिज़ाइन को बनाइए। डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर आप मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।